हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ टोटली किलर मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। टोटल किलर फिल्म की शुरुआत हमें एक छोटे से गांव नॉर्थ वेरनॉन से दिखाई जाती है और उस छोटी सी जगह को एक्सप्लोर करते हुए हमें 35 इयर्स पहले का एक डार्क पास बताया जाता है, वो भी अक्टूबर 1987 का, जिस समय टिफनी क्लार्क नामक एक लड़की का मर्डर हो गया, वो भी उसी के घर के गराज के अंदर। और उस दिन उसका 16वें बर्थडे था, साथ ही उसे 16 बार स्टैब किया गया। जिसके 2 दिन बाद मेरिसा सॉन्ग नामक एक और लड़की को ठीक टिफनी की ही तरह मर्डर किया गया, वो भी उसकी फैमिली कैबिन के अंदर। और ये किलर इधर ही नहीं रुका, बल्कि उसने फिर से 2 दिन बाद हैलोवीन नाइट को एक तीसरी लड़की को अपना शिकार बनाया, जिसका नाम हैदर था, जिसका मर्डर उसने अम्यूजमेंट पार्क के पार्किंग लॉट में किया। और इस मर्डर के पीछे एक सीरियल किलर शामिल था, जो कंफर्मेशन सभी लोगों को तब हुई जब उन लोगों ने नोटिस किया कि उन तीनों लड़कियों का कत्ल उनके 16th बर्थडे पर हुआ और साथ ही उन्हें 16 बार स्टैब किया गया। हालांकि इन 3 लड़कियों को मारने के बाद वो सीरियल किलर कभी लौटा ही नहीं, साथ ही पुलिस वाले भी उसे कभी पकड़ नहीं पाए, क्योंकि जिन भी आई विटनेस से उसकी जानकारी ली जा रही थी, उन सभी ने यही बताया कि उसने एक स्पेसिफिक मास्क पहना हुआ था। और 35 इयर्स के बाद हम देख पाते हैं कि वर्नन टाउन में वो मास्क काफी पॉपुलर हो चुका है, वो भी सभी टीनेज के बीच, क्योंकि अक्सर हैलोवीन नाइट पर वो सभी मोस्टली उसी किलर का मास्क पहनते हैं। और ये पॉपुलैरिटी एक पॉडकास्टर की वजह से हुई है, जो कि ट्रू क्राइम जर्नलिस्ट है, जिसका नाम क्रिस है। साथ ही क्रिस इसी शहर में पला बड़ा है, जिसके साथ साथ वो लोगों को मर्डर स्पॉट्स के टूर भी देता है, वो भी हर हैलोवीन पर। और फिर ये स्टोरी मूव होती है हमारी लीड कैरेक्टर जेमी की तरफ, जो इसी शहर में पली बड़ी है, और साथ ही उसके पेरेंट्स भी, जिनका नाम पैम और ब्लेक है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि जेमी की मॉम पैम उसे लेकर काफी ही ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है, क्योंकि 1987 में जो मर्डर हुआ था उन तीनों लड़कियों का वो पैम की दोस्त थी। और अब जबकि हैलोवीन नाइट है, तो जेमी भी अपने दोस्तों के साथ एक कॉन्सर्ट अटेंड करना चाहती है, जिसके लिए उसके फादर उसे ड्राइव करने वाले हैं। और जाते जाते वो लोग जेमी की फ्रेंड एमिलिया को भी पिक करते हैं, जिसके साथ साथ हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि शहर में सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि मोस्टली वो सभी एक साथ ही बड़े इस टाउन में हुए हैं। और जैसा कि जेमी और ब्लेक घर पर नहीं होते, तो उस मौके का फायदा उठाकर स्वीट 16 किलर पैम के घर घुस आता है, जिससे काफी बचने की कोशिश पैम तो करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो स्वीट 16 किलर 16 बार स्टैब कर पैम की जान ले लेता है। और अपनी मॉम की मौत के कारण जेमी काफी उदास हो चुकी है, साथ ही उसका इंटरेस्ट इस केस को सॉल्व करने में काफी बढ़ गया है। लेकिन उसी के साथ शहर की शेरिफ, जिनका नाम कारा है, उन्हें ब्लेक पर शक है, जिससे जेमी चढ़ जाती है और उन्हें यही कहती है कि जब 1987 में ऐसा ही केस हुआ था, तो कारा के फादर उस मर्डर को सॉल्व नहीं कर पाए, तो उसे कारा से भी कोई उम्मीद नहीं। और जैसा कि जेमी को केस सॉल्व करने में काफी इंटरेस्ट है, तो उस कारण वो पॉडकास्टर क्रिस से जाकर मिलती है, क्योंकि उसे पता चला है कारा से कि क्रिस की बातचीत उनकी मॉम से अक्सर हुआ करती थी। पर उसे बातचीत करने पर जेमी को पता चलता है कि क्रिस और पैम का कोई सीक्रेट अफेयर नहीं था, बल्कि पैम इस केस को सॉल्व करना चाहती थी, क्योंकि उनकी फ्रेंड्स की मौत के बाद उन्हें एक डेथ थ्रेट मिली थी, वो भी उसी स्वीट 16 किलर से। जिसके बाद ये सीरियल किलर की कहानी साइंस फिक्शन में चेंज हो जाती है, यानी कि हम देख पाते हैं कि जेमी की बेस्ट फ्रेंड एमिलिया एक साइंस नर्ड है, और साथ ही जीनियस भी, जिसने उसकी मॉम की कुछ नोट्स की मदद से एक टाइम ट्रेवल मशीन बनाई है, जिससे जेमी को ये आइडिया आता है कि वो 1987 में जाकर उस किलर को रोक देगी, तो अभी उसकी मॉम उसके साथ रहेगी। हालांकि हमें इस फिल्म में ये नहीं बताया गया कि उस टाइम ट्रेवल मशीन को किस तरह बनाया या फिर उसे ऑपरेट किया गया है, बल्कि हमें सिर्फ इतना ही सुनने के लिए मिला है कि इस मशीन को चलने के लिए वाईफाई की जरूरत है, साथ ही एक एक्स्ट्रा मेटल कंडक्टर, जिसकी मदद से लोग पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं। और ऐसे ही एक दिन हम देख पाते हैं कि जेमी के पीछे वही स्वीट 16 किलर लग जाता है, जिससे बचने के कारण वो उसी टाइम ट्रेवल मशीन में बैठ जाती है, जो एक्चुअल में एक
फोन बूथ है और उस किलर से बचते वक्त उस किलर की नाइफ कंट्रोलर पर लग जाती है, जिससे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है और उस कारण मशीन स्टार्ट हो जाती है और वो किलर जेमी को मारे उससे पहले ही वो 1987 में ट्रेवल कर जाती है। यानी कि जेमी सच में 1987 में आ पहुंची है, वो भी मर्डर के कुछ दिन पहले। और आते ही उसने इमीडिएटली यहाँ से सीधा टाउन स्कूल जाने का डिसाइड किया, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि टिफनी, मेरिसा और हैदर के साथ उसकी मॉम का काफी अच्छा बॉन्ड है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वो नोटिस कर पाती है कि उसकी मॉम और उसका ग्रुप काफी ही क्रूल है। साथ ही वो लोग बाकी स्टूडेंट्स को बुली तक करते हैं, जिनसे बात करने की जेमी कोशिश तो करती है लेकिन उसकी मॉम और उसके फ्रेंड्स उसे भाव नहीं देती। साथ ही जेमी ये डिसाइड करती है कि शेरिफ के पास जाकर वो इन सारी बातों के बारे में उन्हें बताएगी। लेकिन कारा के फादर, जिनका नाम लिन है, वो उसकी बातों से कन्विंस नहीं होते। लेकिन हाँ, एक ऐसा शख्स है जो उसकी बातों पर भरोसा करता है, जो और कोई नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड की मॉम यानी कि अमीलिया की मदर लॉरेन है, जो उसकी हेल्प करने को भी रेडी हो जाती है और साथ ही उसकी टाइम मशीन को फिक्स करने की कोशिश भी कर रही होती है। और जब लॉरेन ये सारी चीजें कर रही होती है तो जेमी ये डिसाइड करती है कि वो एनी हाउ इस मर्डर को रोके, जिसके लिए वो टिफनी की बर्थडे पार्टी में लॉरेन के साथ घुस आती है। जिस पार्टी में जाते ही वो अपने फादर को भी देख पाती है और साथ ही काफी सारे और भी लोगों को, जिनमें वो देख पाती है कि रैंडी, जो कि अभी यानी कि 2023 में वर्नन हाई स्कूल का एथलीट कोच है, और वही डॉज जो स्कूल का प्रिंसिपल है। लेकिन 1987 में रैंडी डॉज को अक्सर बुली किया करता था। साथ ही वहाँ उसकी मुलाकात कारा से भी होती है, जो फिलहाल 2023 की टाइमलाइन में एक पुलिस ऑफिसर है। लेकिन उस पार्टी में जेमी काफी शॉक है और ये रियलाइज कर पाती है कि टिफनी का मर्डर गराज में होना था, लेकिन उसका मर्डर इस बार उसी के बेडरूम में हुआ है। जो सारी चीजें प्रेजेंट में भी चेंज हो जाती है, जिससे पॉडकास्टर क्रिस काफी ही शॉक है और उसे ये रियलाइज होता है कि उसने काफी सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है, जो वे सारी बातें जाकर अमीलिया से शेयर करता है और साथ ही अमीलिया उसे बताती है कि उसकी टाइम मशीन किस तरह काम करती है, जिसकी मदद से जेमी पास में जा पाई। क्योंकि क्रिस ये क्लियरली एक फोटोग्राफ में देख पाता है जो उसने पास में लिया था, जिसमें जेमी भी मौजूद होती है। और उस मर्डर के कारण पैम पूरी तरह टूट चुकी है, जिससे बातचीत करने में जेमी और लॉरेन कामयाब होते हैं। साथ ही वो लोग उसके साथ फ्रेंड भी बन जाते हैं और नेक्स्ट मर्डर यानी कि जेमी नेक्स्ट मर्डर को रोकने की पूरी कोशिश करती है, जो कि मेरिसा का है, वो भी उसके पेरेंट्स के कॉन्डो में यानी कि कैबिन में, जहाँ वो लोग पार्टी करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जेमी को ये नहीं पता कि कॉन्डो वो लोग किस चीज को कह रहे हैं। और जैसे ही वो उस लोकेशन पर पहुंचती है तो नोटिस कर पाती है कि वो सेम वही कैबिन है जहाँ पर मेरिसा की डेथ हुई थी और उस जगह पर मर्डरर भी आ पहुंचा है, वो भी उसी आइकॉनिक मास्क के साथ। पर इस बार वो मेरिसा को नहीं मारता बल्कि वो हैदर को मार और उनमें से कुछ लोगों को घायल कर वहाँ से निकल पड़ता है, जिस कारण जिमी ये डिसाइड करती है कि उसे उस किलर के खिलाफ एक फाइट बैक करना होगा, जिसके लिए उसने सारे ग्रुप को कन्विंस कर लिया है, जिसमें उसका साथ पैम ने दिया, क्योंकि पैम को लगता है कि जेमी एक साइकिक है जिसे फ्यूचर दिखता है। यानी कि वो लोग अब तीसरी मर्डर लोकेशन पर जाते हैं, जो कि अम्यूजमेंट पार्क का है। लेकिन इस बार उन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हॉन्टेड हाउस में वो सभी छुप जाएंगे। और अब जब सभी को ये पता है कि मेरिसा उसका शिकार है, तो मेरिसा को छोड़ वो सभी छुपकर उसका वेट करेंगे। और जैसे ही मर्डरर मेरिसा के पीछे आता है तो हम देख पाते हैं कि सभी लोग ऑलरेडी उसका वेट कर रहे थे, जिसका काफी सामना करने के बाद फाइनली कारा उसे मारने में कामयाब होती है। और जैसे ही वो सभी उसका मास्क निकालते हैं तो उन सभी को पता चलता है कि 1 साल पहले उनकी क्लास की ही एक स्टूडेंट जिसका नाम त्रिस था, उसकी डेथ एक कार एक्सीडेंट के कारण हुई थी, जिसमें उसने काफी ही ड्रंक कर लिया था। लेकिन असल रियलिटी ये नहीं थी, बल्कि उसकी डेथ का रीजन उसे बुली करना था, क्योंकि मोस्टली सभी लड़कियां उसे फैट थ्रिस कहा करती थी, वो भी उसके फिजिक के कारण, जिसमें टिफनी, मेरिसा और हैदर शामिल थे, जिन तीनों ने उसे स्लीप ओवर के लिए इनवाइट किया और काफी ड्रंक करवा कर उसे उन लोगों ने घर भेज दिया, जिस कारण ही त्रिस की डेथ हुई। और उसे उन्हीं का एक साथी जिसका नाम डॉट समर था, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो उन सभी से इसका बदला ले रहा था। यानी कि त्रिस का बॉयफ्रेंड डॉज उन सभी को इसी कारण से मार रहा था। यानी कि स्वीट 16 किलर और कोई नहीं बल्कि डॉज है। पर अब जब डॉज की डेथ हो चुकी है तो सभी लोग काफी रिलीफ महसूस करते हैं। लेकिन उसी दौरान सेम मास्क पहने एक और किलर वहाँ पहुँच हैदर की जान ले लेता है, जिससे वो सभी दौड़कर उस सिचुएशन से तो निकलते हैं, लेकिन वो
मर्डरर और किसी के पीछे नहीं बल्कि जेमी के पीछे लगा हुआ है, जो दौड़ते हुए सबसे पहले एक जर्नलिस्ट को खत्म करता है जिनका नाम नॉम है और वो क्रिस के फादर थे। लेकिन उसी के साथ हमें तुरंत ही पता चल जाता है कि वो सेकंड किलर और कोई नहीं बल्कि क्रिस खुद है, जिसने 2023 में पैम का कत्ल किया ताकि उसे नए पॉडकास्ट की हाइप मिल सके और काफी सारा प्रॉफिट भी, और सिर्फ इसी कारणों के लिए उसने पैम की जान ली। और 1987 में उस किलर ने यानी कि डॉज ने पैम की जान इसीलिए नहीं ली क्योंकि क्रिस के बुली के सेशन में पैम इन्वॉल्व ही नहीं थी, लेकिन 2023 में अपनी हाइप बढ़ाने के लिए उसने पैम की जान ले ली। साथ ही उसकी बेटी इन सारी चीजों को सॉल्व करी, जिस कारण ही उसने उसकी बेटी को एक लेटर भी दिया। साथ ही प्रेजेंट में जब क्रिस को ये पता चला कि जेमी ट्रैवल कर चुकी है और वो सारी चीजें ठीक करने वाली है, तो सच जानने के चक्कर में क्रिस ने सबसे पहले एमिलिया को खत्म कर उसकी टाइम मशीन को लिया, जिसकी मदद से वो पास्ट में ट्रैवल कर पाया है और अब उसे जेमी को खत्म करना है। लेकिन हम देख पाते हैं कि 1987 में क्वांटम ड्रॉप की मदद से, जो कि एक पार्क की राइड है, लॉरेन ने उसकी टाइम मशीन को ठीक कर लिया है और उसकी मदद से ही वो प्रेजेंट में जा सकती है। और हम देख पाते हैं कि वो फाइनली क्रिस से बचते हुए साथ ही उसे खत्म करते हुए उस टाइम मशीन की मदद से 2023 में ट्रैवल कर जाती है। और क्रिस की उस दौरान मौत होने के कारण क्रिस 2023 की टाइमलाइन में एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि अब जबकि 2023 में क्रिस एग्जिस्ट नहीं करता तो अमीलिया और पैम दोनों ही इस समय जिंदा हो गए। पर हाँ, टाइम में ट्रैवल करने के कारण थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। जो चेंजेस हमें देखने के लिए मिलता है वो भी पैम और ब्लेक की जल्द ही रिलेशनशिप में आने के कारण, यानी कि उनके रिलेशनशिप के कारण जेमी का एक बड़ा भाई है जिसका नाम जेमी है, जिसकी शादी भी हो चुकी है और साथ ही उन्हें एक बच्चा भी है। और इतने समय से हम जिसे जेमी कह रहे थे अब उसका नाम कोलेट हो चुका है। साथ ही डॉज की जब 1987 में ही डेथ हो चुकी है तो वो 2023 की टाइमलाइन में भी एग्जिस्ट नहीं करता, जिस कारण स्कूल का प्रिंसिपल अब रैंडी है जो पहले एथलीट कोच हुआ करता था। पर हाँ, बात करें पास वाले क्रिस की तो वो अपने फादर की डेथ के कारण काफी ट्रॉमेटाइज हो चुका है। साथ ही उसे इस बात का आइडिया नहीं कि उसके फादर को और किसी ने नहीं बल्कि उसी ने मारा है। और यहाँ पर टोटली किलर मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।